शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। देवर्षि नारद के परामर्शानुसार भगीरथ ब्रह्मा का आह्वान करता है। परमपिता ब्रह्मा भगीरथ की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु तीव्र वेग धारिणी विष्णुपदी गंगा का प्रवाह ये पृथ्वी नहीं झेल पाएगी और गंगा पृथ्वी को तोड़ती हुई सीधी पाताल लोक में चली जाएगी। तुम्हें शिव को प्रसन्न करके इस कार्य के लिए उनसे अनुरोध करना होगा। ब्रह्मा के आदेश पर भगीरथ हिमालय में जाकर शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या प्रारंभ करता है। जब युगों बीत जाते हैं और भगीरथ का समस्त शरीर हिमशिलाओं से ढक जाता है, तो करुणानिधान शिव शंकर उसे हिममुक्त करके यह आश्वासन देते हैं कि मैं गंगा के वेग को अपने शीश पर रोककर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और फिर पूर्ण भक्तिभाव से भगीरथ सत्यलोक वासिनी माता गंगा का आह्वान करता है। तब विवश होकर गंगा पृथ्वी लोक के लिए प्रयाण करती है। शिव उसके तीव्र वेग को अपनी जटाओं में रोक लेते हैं। एक बार शिव के शीश पर स्थान पाने के पश्चात गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए प्रस्तुत नहीं होती। भगीरथ पुनः प्रार्थना करता है कि वे पृथ्वी का स्पर्श करके अपनी जलधारा से उसके पूर्वजों का उद्धार करें तथा उसकी तपस्या सफल करें। गंगा अपनी जलधारा गंगोत्री पर्वत पर उद्गमित करती है। भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई गंगा की वो पावन जलधारा अनगिनत पावन तीर्थों का निर्माण करती हुई भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचती है। जहां जहां से होकर गंगा बहती है, वहां वहां धर्म तथा भक्ति के पुण्य प्रभावी स्वर गूंजने लगते हैं। जन जन कल्याणी गंगा भारत भूमि को धन्य कर देती है। कपिल आश्रम पहुंचकर पावन गंगा जल भगीरथ के पूर्वजों को पुनर्जीवित कर देता है। सभी पूर्वज भगीरथ तथा गंगा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गंगा की जय जयकार करते हैं। कपिल मुनि के सम्मुख देवी गंगा प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें प्रणाम करती है।
कपिल मुनि गंगा की दिव्यता तथा पावनता का गुणगान करते हुए घोषणा करते हैं कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो भी व्यक्ति कपिल आश्रम आकर गंगा की पूजा आराधना करेगा, उसका भी भगीरथ के पूर्वजों की ही भांति उद्धार होगा तथा वो मन वांछित फल प्राप्त करेगा। भगवान शिव शंकर का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है शिव का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें महादेव अपने तीनों नेत्रों की ज्योति सहित विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक नगर के समीप ब्रह्मगिरी पर स्थित है। एक समय की बात है, महर्षि गौतम अपनी सती साध्वी पत्नी अहिल्या सहित उसी क्षेत्र में निवास करते थे। जब वर्षों के दुर्भिक्ष के कारण जन जन को महान कष्ट होने लगा, तो गौतम अहिल्या ने दुर्भिक्ष के निवारणार्थ वरुण देव की आराधना प्रारंभ की। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम पाशहस्ताय वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम जलादिनायाम नमः। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय गौतम ऋषि, देवी अहिल्या, हम आपकी आराधना से प्रसन्न होकर आपके समक्ष हैं। वरुण देवता, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। वरुण देव, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। आपने आराधना द्वारा हमारा आवाहन किया है। तपस्या तथा आराधना को सफल करना हम देवताओं का कर्तव्य है। इच्छित वर मांगिए। देव, आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वर्षों की निरंतर अनावृष्टि के कारण प्राणियों की दुर्दशा हो रही है। दुर्भिक्ष के कारण मनुष्य, पशु पक्षी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है देव। वरुण देव, हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस त्रिषित भूमि को वर्षा का दान देकर हमारी आराधना को सफल कीजिए वरुण देव। मैं विधाता के विधान के विपरीत जल वृष्टि तो नहीं कर सकता, परंतु आपने परोपकार की भावना से निष्ठा पूर्वक जो तपस्या की है, उसका पुण्य फल आपके साथ साथ यहाँ के रहने वाले सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं वरुण देव। आप सचमुच धन्य हैं वरुण देव। आप दोनों अपने हाथों से धरती खोदकर एक कुंड निर्मित कीजिए। उस कुंड को मैं अक्षय जल से भर दूंगा। अक्षय जल? हाँ, अक्षय जल, वो जल जो कभी समाप्त नहीं होगा। उस जल कुंड पर समस्त प्राणियों के जीवन का आधार होगा। जो आज्ञा वरुण देव। देवी अहिल्या, चलिए स्वामी, वरुण देव की आज्ञा का पालन करें। चलिए। यहाँ खोलें। ये स्थान उचित है। हाँ। वो लाओ। अच्छा। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरिदास उद्भिदाः एवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिरिजो यतान् देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वया निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदितेन दक्ष
श्रमश्रीदम् अर्जमणं वरुणध्वं सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो भातो मयो भुब्बातो भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिदाद्यौहोत्रग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दृष्ट्या युवम् तामेदानं जगतस्थो खतपतेन्धियञ्जिन्वमवसेहो महे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धा स्वस्तये स्वस्ति नः इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदते भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्विः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिर्वसेमहि देवैतं यदायोः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा यतरा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारेखतार्जुर्गन्धः महर्षि गौतम, ये अक्षय जल कुंड सभी के लिए तीर्थ रूप होगा। इस कुंड का नाम गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा। गौतम कुंड? वरुण देव, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आप सचमुच धन्य हैं। प्राणी मात्र का कल्याण हो। यहाँ जल छिड़क दो।
स्वामी, भर गया सब। हाँ। भोजन तैयार है, आइए। चलो। अहिल्या, ये अक्षय जल कुंड वरुण देव ने धर्म कार्य के लिए प्रदान किया है, इन वनवासियों पर नष्ट करने के लिए नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो बहन? इस अक्षय जल पर सबका समान अधिकार है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हमें उपदेश देने का प्रयत्न न करो अहिल्या। इस जल कुंड पर तुम्हारे समान हमारा भी अधिकार है। देवी, जल जीवन है। इस जल कुंड पर सबका समान अधिकार है। ये जल स्रोत अक्षय है। वरुण देवता की कृपा से ये कभी समाप्त नहीं होगा। आप सब धैर्य धारण कीजिए। हाँ हाँ, हमें पता है आप दोनों मिलकर हमारा अपमान करना चाहते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से कोई चल ले ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रही हो बहन? हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि इस जल पर सबका समान अधिकार है। इसलिए जो पहले जल लेने आया है उसे पहले जल मिलना चाहिए। आप लोगों का इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। अरे सत्यवती, ये अहिल्या तो ये जताना चाहती है कि हम इनसे हीन हैं। हमारे पति और हम इनके समान तपस्या करके चमत्कार नहीं दिखा सकते। हाँ हाँ, तू सत्य कह रही है वसुंधरा। इन्हें बड़ा अभिमान हो गया है अपनी सिद्धि पर। इनसे इस तरह अपमान सहकर हमें यहाँ से जल कदापि नहीं लेना चाहिए। नहीं लेंगे। चलो यहाँ से। हाँ चलो 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 यहाँ से चलो। स्वामी, ये तो बिना जल लिए ही चली गई। इसमें हमारा क्या दोष अहिल्या? चलो तुम लोग जाओ। क्या समझती है अहिल्या? क्या आपकी रिद्धि सिद्धि, तप, होम, मंत्र तंत्र सब दिखावे के लिए है? क्या आप लोग उनके समान एक जल कुंड उत्पन्न नहीं कर सकते? गौतम अहिल्या ने हमें जल लेने से रोक दिया है। हाँ, और दोनों मिलकर हमें उपदेश देने लगे। ऐसे अपमान का जल पीने से तो विष पी लेना अच्छा है। हाँ, मैं कह देती हूँ, अगर आप लोगों ने गौतम अहिल्या का अभिमान चूर चूर नहीं किया तो हम प्राण त्याग देंगे। हाँ हाँ, इससे तो मर जाना अच्छा है। रुको ऋषिवर, इन ऋषि पत्नियों का अपमान और आर्तनाद हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अवश्य कुछ करना होगा। ऋषि पत्नी, आप शांत हो जाइए। हम गौतम अहिल्या को समुचित दंड देने का उपाय निकालेंगे। हाँ, उन्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि ऋषि पत्नियों को सताने तथा अपमानित करने का क्या परिणाम होता है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः स्वामी। शिवाय। अहिल्या, क्या बात है? उधर देखिए, गौ माता की क्या दशा हो गई है। लगता है दुर्भिक्ष के कारण इसकी ये दशा हो गई है। हमें इसके लिए तुरंत समुचित आहार का प्रबंध करना होगा।
हाँ। लो गौ माता, खाओ इसे, लो। अरे ये क्या गौ माता, ये क्या हो गया? ये क्या स्वामी? गौ माता ने आपके हाथ से घास भी ग्रहण नहीं किया? नहीं, ऐसा लगता है इसने हमारे आश्रम में प्राण त्यागने का निश्चय किया था। गौतम ऋषि, ये आपने क्या खिला दिया इस बेचारी गैया को? ये नहीं नहीं, ये तो कुछ खाने से पहले ही गिर गई। हाँ। और बस गिरते ही इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तुम दोनों इस गौ हत्या के अपराधी हो। छी 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 छी, एक ऋषि होकर गौ माता के प्राण ले लिए तुमने। ऐसा घृणित कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये झूठ है, असत्य है। ये गौ हत्या का दोष मुझ पर न लगाइए। ये गैया तो अत्यंत निर्बल और मरणासन्न थी। पता नहीं ये हमारे आश्रम में कहां से चली आई। ये गैया चली आई थी तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए। अभिमान से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, और उस पर गौ हत्या का ये घृणित कार्य करके तुमने ब्रह्मगिरी की इस पावन भूमि को अपमान कर दिया है। गौ हत्या के इस जघन्य पाप का तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। हाँ, हम ऋषि समाज से तुम्हें बहिष्कृत करते हैं, और जब तक विधि विधान के अनुसार तुम गौ हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लोगे, तब तक ऋषित्व ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट रहोगे। हाँ, भ्रष्ट रहोगे। यदि आपका यही निर्णय है तो मैं प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूं। परमेश्वर जानते हैं कि हम दोनों निरपराध हैं, परंतु हम ऋषि समाज के अनुशासन को सहज स्वीकार करेंगे। क्या प्रायश्चित करना होगा हमें? प्रायश्चित यह है कि तुम इस ब्रह्मगिरी पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके शिव आराधना करो। यदि भगवान शिव प्रसन्न हुए तो यहाँ गंगा को प्रकट कर सकते हैं। तुम गंगा जल से पवित्र होकर पाप मुक्त हो सकते हो। क्या ये संभव है स्वामी? शिव की आराधना करके क्या गंगा मैया हमें प्राप्त हो जाएंगी? यदि आप दोनों अक्षय जल कुंड ला सकते हैं तो गंगा को प्राप्त करना कौन सा कठिन कार्य है। आपके तपोबल में तो अपार शक्ति है। मैं शक्ति से अधिक भक्ति तथा आराधना में विश्वास करता हूं ऋषिवर। यदि हम निर्दोष हैं तो हमारी पुकार भगवान शिव तक अवश्य पहुंचेगी। यदि तुम्हारी आराधना असफल रही तो यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा ये जघन्य पाप प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। चलो ऋषिगणों, चलो 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 हाँ, चलो, चलो। स्वामी, इन ऋषि गणों के बताए प्रायश्चित के अनुसार हमें भगवान शिव की आराधना का अवसर अनायास ही प्राप्त हो गया है। भगवान शिव तो स्वयं गंगाधर है। हम उनकी आराधना करेंगे तो गंगा मैया अवश्य उनके साथ यहाँ पधारेंगी। तुम सत्य कह रही हो अहिल्या। भगवान शिव शंकर तो करुणा सागर है, वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नमः शिवाय। 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 महिम्ना पारं ते परमविदुषो याद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो
यताद्यावृत्यायां चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकास्यास्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मदोस्मिता वाचः परममृतान् निर्मितवतः ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपूर्णेन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवस्थिता तवैश्वर्यां यत् जगदुदयराक्षा प्रलयकृत् त्रयीवास्त्वं यस्तान्त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्त्वं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधिया किमिह किङ्कायः सकलो किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानमिति च अतार्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदोस्थो हतधियः कुतर्को यान्ताश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनावृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वमरवर संसेरतयिमे त्रयी साङ्ख्यां योगः पशुपतिमतां वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदापथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या त्रिजुकुटिलनाना हर हर महादेव। जय शिव शंकर। त्वमसि पयसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रणाम माते। कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है नारद, किंतु आज यहाँ का मार्ग कैसे भूल पड़े? नारायण नारायण। जय शिव शंकर। मैं यहाँ का मार्ग कभी नहीं भूला माते। नारायण तथा शिव भक्ति मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। नारद, तुम्हारी शिव भक्ति तथा नारायण भक्ति जगत प्रसिद्ध है, किंतु ये भी तो सत्य है कि बिना किसी विशेष उद्देश्य के तुम कहीं आते जाते नहीं। मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ माते। आपका कथन नम्रता पूर्वक स्वीकार करना मेरे जीवन का परम धर्म है। क्या आपने दूर ब्रह्मगिरी से आती हुई गौतम ऋषि तथा माता अहिल्या की प्रार्थना की पुकार नहीं सुनी? वो पुकार हमने सुन ली है नारद। सत्य पूछें तो हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, क्या आप नारद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ देवी,
भक्तों की भक्ति के संदेशवाहक मुनिवर नारद के आगमन तथा इनके परामर्श से ही हम भक्तों के उद्धार का उपाय किया करते हैं। क्यों भक्त श्रेष्ठ नारद, हमने सत्य कहा ना? ये बात कहकर मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु। इसमें लज्जित होने की क्या बात है नारद? प्रभु इस शुभ कार्य के लिए तुम्हारी प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। माते, प्रभु की वाणी में जो रहस्य है उसे मैं भली भांति समझता हूँ। आशुतोष शिव तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। ये बात तो सारा संसार जानता है। मेरे आगमन तथा परामर्श की प्रभु प्रतीक्षा करेंगे। उनका यह मीठा व्यंग मैं समझ सकता हूं मैया, परंतु क्या करूं? किसी के मन में उठने वाला कष्ट तथा किसी निर्दोष के प्रति अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए विनती लेकर मैं प्रभु के पास चला आया हूं। मुनिवर नारद, महर्षि गौतम तथा देवी अहिल्या की प्रार्थना हम तक पहुंच चुकी है। आपकी बात हमने इसलिए नहीं कही क्योंकि हम चाहते थे कि वे पहले अपने प्रायश्चित की विधि से संतुष्ट हो लें, तभी हम वहां पहुंचे। धन्य हो प्रभु। गौतम ऋषि तथा अहिल्या से द्वेष करने वाले ऋषि मुनि भी यही चाहते हैं कि उनका प्रायश्चित अपूर्ण रहे। उन्हें गौ हत्या के दोषारोपण से मुक्त कीजिए भोलेनाथ। अवश्य मुनिवर, हम उन्हें केवल मिथ्या दोषारोपण से ही मुक्ति नहीं दिलाएंगे, अपितु उनकी सच्ची शिव भक्ति का उन्हें ऐसा प्रतिदान भी देंगे जिससे धर्म के इतिहास में उनका नाम अमर हो जाएगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारी आराधना स्वीकार कीजिए परमेश्वर। गंगा मैया को प्रकट करके हमारा प्रायश्चित पूर्ण कीजिए शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ऋषिवर गौतम। ओम नमः शिवाय। देवी अहिल्या। हाँ? आप धन्य शिव शंकर, आप धन्य हैं। आपकी जय हो गंगाधर, आपकी जय हो। आप दोनों ने निष्ठापूर्वक प्रायश्चित विधान पूर्ण करके सच्चे हृदय से हमारी तपस्या की है। हम आप दोनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। महादेव की जय हो। देवी गंगा। देवी गंगा की जय हो। आपकी कृपा अपरंपार है शिव शंकर। देवी गंगा। आज्ञा महादेव। गौतम ऋषि तथा देवी अहिल्या की प्रार्थना स्वीकार करते हुए तुम अपनी पावन धारा यहां ब्रह्मगिरी में भी प्रकट करो। जो आज्ञा महादेव। परंतु उससे पूर्व आपको मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। कहो देवी। महर्षि गौतम तथा देवी अहिल्या की तपस्या को सफल करते हुए आप भी शिव ज्योति के रूप में यहाँ निवास करने की कृपा करें महेश्वर। यही हमारी भी कामना है। परंतु गौतम ऋषि, जिन धर्म द्वेषी ऋषियों ने धर्म के नाम पर ईर्ष्यावश आपके साथ छल किया है, उन्हें दंडित करना भी हमारा ही कर्तव्य है। नहीं महादेव नहीं। यदि वे हमें प्रायश्चित के लिए विवश नहीं करते तो हमें देवी गंगा के साथ आपके दर्शन कैसे होते? उन्होंने मुझ पर उपकार किया है, उनका अपराध क्षमा कर दीजिए महादेव। ये आपकी महानता है महर्षि गौतम। सच्चा धर्मात्मा वही है जो अज्ञानियों के अपराध को क्षमा कर देता है। हे त्र्यंबकेश्वर, आप 3 नेत्रधारी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि आपके 3 नेत्र हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आपकी 3 नेत्र ज्योतियां हैं। आप दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तापों को दूर करने वाले हैं। आप त्रिपुर का वध करने वाले त्रिपुरारी हैं। हे त्र्यंबकेश्वर, आप इस तीर्थ की मर्यादा की वृद्धि हेतु यहाँ विराजित हों। तथास्तु। आप धन्य हैं प्रभु। आप धन्य है महादेव, आप धन्य है। अपनी त्रिधारा से स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल को पवित्र करने वाली देवी गंगे, हमारे परम भक्त गौतम ऋषि के कल्याण के लिए अब तुम सदा सदा के लिए इस ब्रह्मगिरी में भी विराजमान रहोगी। जो आज्ञा शिव शंकर। मैं वरुण देव द्वारा प्रदत्त इस जलकुंड में अपनी धारा प्रवाहित करूंगी। जिस प्रकार भगीरथ की तपस्या के कारण मैं भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार महर्षि गौतम के आराधना के फलस्वरूप मैं गौतमी नाम धारण करूंगी तथा मैं दक्षिण की गंगा गोदावरी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। जय शिव शंकर। जय देवी गंगे। ऋषिवर गौतम, देवी अहिल्या। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। आपके वरदानी जलकुंड की महिमा भगवान शिव तथा देवी गंगा की कृपा से महान हो गई प्रभु। देवी गंगे, आपने मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षय जल स्रोत में विराजमान रहने का निश्चय करके केवल गौतम ऋषि को ही अनुग्रहित नहीं किया, हम सभी देवताओं का भी सम्मान किया है। जब जब बृहस्पति तथा सूर्य एक साथ सिंह राशि पर आएंगे, तब तब इस पवित्र स्थान पर कुंभ पर्व संपन्न किया जाएगा और उस समय हम समस्त देवता जन जन के कल्याणार्थ यहाँ उपस्थित रहेंगे। आप सबका कल्याण हो। इस तीर्थ पर किए गए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों के किए हुए श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। गौतम ऋषि, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए हमारे अपराध को। देवी अहिल्या, आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। महान तो महेश्वर है ऋषिगणों, ये सब भगवान शिव की ही कृपा का सुपरिणाम है। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की, भागीरथी गौतमी माता गंगा की, बोलो भगवान त्र्यंबकेश्वर की। सतयुग से लेकर आज तक महर्षि गौतम तथा देवी अहिल्या की आराधना का प्रतीक ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर सह्याद्री की श्रृंखलाओं के बीच ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिव भक्ति की अनुपम कथा सुना रहा है। महाराष्ट्र के नासिक नगर के अंचल में स्थित इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का शिव भक्तों द्वारा कई बार जीर्णोद्धार हुआ। भारत तथा विदेशों के कोने कोने से शिव भक्त तीर्थ यात्री यहां रेल तथा बसों के माध्यम से पहुंचते हैं। वर्ष के 12 महीने त्र्यंबकेश्वर तीर्थ पर शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात जब सूर्य तथा बृहस्पति सिंह राशि में भ्रमण करते हैं, यहां विशाल कुंभ मेला लगता है। पावन गोदावरी नदी में स्नान तथा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से श्रद्धालु अपना जीवन धन्य करते हैं। लौकिक मान्यता है कि इस तीर्थ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ निवास करते हैं। इसी के प्रतीक स्वरूप
त्रिमूर्ति की यहाँ नित्य पूजा की जाती है। विशेष अवसरों पर पालकी भी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर की नित्य पूजा में प्रतिदिन हजारों भक्त सम्मिलित होते हैं। यद्यपि समय की धारा के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपना रूप बदल चुका है, परंतु महिमा और आस्था वही है। शिव भक्तों की दृढ़ मान्यता है कि भगवान शिव शंकर यहां ज्योति रूप में नित्य निवास करते हैं तथा श्रद्धा पूर्वक इनकी आराधना करने वालों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।